दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, जब किसी विषय का आपको ज्ञान ना हो तो ज्ञान बघारना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी मनुस्मृति पर जितना बोलते हैं, अगर उसका 1% भी पढ़ते तो उनको यह पता होता कि सनातन के संस्कार महिलाओं को बांधने वाले नहीं हैं, महिलाओं को स्वतंत्रता देने वाले हैं, महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं। और ना ही हिंदू इतने रूढ़िवादी कि किसी एक किताब विशेष से बंधे हुए हों, किसी एक स्मृति में बंधकर चलते हों। हिंदू कभी इतने रूढ़िवादी नहीं है। समय के अनुसार अलग अलग संविधान रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा रहे वैसे उनके संविधान रहे, उस हिसाब से प्रजा ने कार्य किया और हर संविधान को सनातन व्यवस्था में माना गया। जिस संविधान से जो अच्छा लगा उसको आगे बढ़ाया गया, जो कुरीति लगी समय के हिसाब से उसको हटाया गया। लेकिन राहुल गांधी आज उस संविधान पर बात करना चाहते हैं जो दर्शकों करोड़ों वर्ष पुराना है। ये उस संविधान पर बात करना चाहते हैं। उनको शायद यह खुद पता नहीं होगा कि जिस संदर्भ को वो कोट कर रहे हैं, जिस कोटेशन का वो इंग्लिश अनुवाद बता रहे हैं, वो असली है कि नकली है, वो जोड़ा गया है कि असली है, इन्हें नहीं पता। लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू परंपरा स्त्री विरोध की परंपरा है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि महिलाओं को बांधने का काम हिंदुओं ने किया है। वो सिर्फ एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सनातन को टारगेट करना है, लेकिन इनकी जो स्मृति है वो बहुत सीमित है। ये जिस कोटेशन को कोट कर रहे हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दर्शकों, हमारे शास्त्र हमें यह बताते हैं कि मनु इस सृष्टि के पहले मनुष्य हैं। ब्रह्मा ने जो पहला मनुष्य बनाया वो महाराज मनु थे। और ये यदि आप स्वयं को मनुष्य कहते हैं या स्वयं को मानव कहते हैं तो यह नाम भी मनु से ही आया है। यह नाम इधर उधर से नहीं आया। आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं, तो यह नाम मनु से आया है। और एक मनु की आयु एक मनवंतर कहलाती है। दर्शकों, मनवंतर कितना होता है इसे राहुल गांधी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो भाषण दे सकते हैं, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं है कि वो मनवंतर का कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि सनातन की कालगणना जो है ना वो जटिल है, कठिन है। आपने एक शब्द सुना होगा, कल्प। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और इसकी अवधि दर्शकों कितनी होती है पता है आपको? 4.32 बिलियन, 4.32 अरब वर्ष, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 15 उनके संध्या काल। दर्शकों, एक मनवंतर की अवधि 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष होती है। और ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं। आप कहेंगे कि इतना जटिल कैलकुलेशन हम दर्शकों को क्यों दिखा रहे हो? यह आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ये 30 करोड़ वर्षों के ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं। यह मनवंतर जो 7वां मनवंतर चल रहा है, उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत। जिन मनु के नाम से यह मनवंतर चल रहा है, उन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और इस मनवंतर को, 7वें मनवंतर को भी करीब करीब 12 करोड़ 5 हजार वर्ष बीत चुके हैं। अगर मैं पूरी गणना शुरुआत से ना भी करूं, वैसे तो कायदे से करनी चाहिए मुझे 30 करोड़ 67 लाख इंटू 6 और उसमें फिर 12 करोड़ और जोड़ूं, लेकिन अगर मैं पूरी गणना ना भी करूं तब भी मनु महाराज की स्मृति करीब 12 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी? 12 करोड़ 5 हजार वर्ष पुरानी। और दर्शकों, राहुल गांधी कहते हैं कि ये वंदे मातरम पर इसलिए चर्चा मत कीजिए आप, क्योंकि ये 1936-37 में चैप्टर क्लोज हो गया। इस पर बहस क्यों कर रहे हैं?
भाई 100 साल पुरानी बात पर क्यों जाना? लेकिन वही राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, 12 करोड़ वर्ष पुराने टैक्स पर चलिए, उस पर बात करते हैं। ये 12 करोड़ वर्ष पुराने टैक्स पर बात करना चाहते हैं, 100 वर्ष पुराने पे नहीं करना चाहते। और ये 12 करोड़ वर्ष पहले जो भी लिखा गया होगा, दर्शकों, आज के हिसाब से कोई हम नियम कानून बनाते हैं तो आज की देश काल परिस्थिति को देखते हैं, तो जो 12 करोड़ वर्ष पहले उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम कायदे संविधान बनाए गए होंगे, वो समय समय पर बदलते रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज 98-99% हिंदुओं के घर में मनुस्मृति नहीं होगी। 98-99% हिंदुओं ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी होगी। और इस कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, यह 99.90% हिंदुओं ने पूरी मनुस्मृति नहीं पढ़ी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कर्मकांड सीखते हैं, जो बालक शुरुआत से गुरुकुल में रहते हैं, उन्होंने पढ़ी हो तो पढ़ी हो, वैसे वो भी नहीं पढ़ते। मैं ये दावे के साथ कहता हूं क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो अनिवार्य रूप से इसको नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान समय के अनुसार होता है, वक्त परिस्थिति के अनुसार होता है। और जिस संविधान को हमने, भारत ने 1950 में अपनाया, उसमें भी अब तक 106 संशोधन दर्शकों हो चुके हैं। माने जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान सभा ने जिसको बनाया, उस संविधान सभा के लिखे गए संविधान में भी 106 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और आगे और होंगे। यह केवल 75-77 साल के अंदर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं जानबूझकर कि 12 करोड़ वर्ष पहले के उस टेक्स्ट को, जिसको आज के संदर्भ में प्रक्षिप्त माना जाता है, मिलावटी माना जाता है, मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह टेक्स्ट मिलावटी माना जाता है। जो लिखने वाले लेखक है वही लिखते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे एक शब्द जिसका नाम है प्रक्षिप्तानुशीलन, कि यह क्यों प्रक्षिप्त है, इसके उन्होंने 20 कारण गिनाए हैं आगे कि यह क्यों मिलावटी है। उसी मनुस्मृति में लिखा है कि भाई जो ये 2 श्लोक हम लिख रहे हैं, लेकिन ये मिलावटी है, ये भी हम ही बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उन्हीं में से एक श्लोक चुनकर लाएंगे कि इसके बारे में बात करो, जबकि लिखने वाला लेखक कह रहा है कि यह मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, लेकिन केवल यह सिद्ध करने के लिए कि हिंदू धर्म ने महिलाओं को बांध कर रखा है। वो यही वाला कोट करेंगे और फिर राहुल गांधी की तस्वीरें भी दिखाई है। उनके आसपास वो महिलाएं भी आपको नजर आएंगी जिनके जो सिर हैं वो हिजाब से ढके हुए हैं। वो बच्चियां, ये उनकी परंपरा है, उनका मानने का तरीका है और उनका अपने धर्म के प्रति प्रेम है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि महिलाओं को बांध कर रखा गया है, तो बच्चियां जो सामने उस परंपरा में बंधी हुई खड़ी हैं, 2 लाइन उस पर के लिए भी बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोल सकते। इस पर राहुल गांधी की घिग्गी बन जाती है। फिर वो बार बार पैट्रियार्की 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 बोलते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा जो सामने खड़ी है, वो बुर्के में ढकने वाली सोच, हिजाब में ढकने वाली सोच, उस पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि गाली हिंदुओं को देनी है। और मैं फिर कहता हूं कि अगर कहीं लिखा हो, भले ही लाखों साल पहले लिखा हो, कि बेटी की रक्षा पिता को करनी है, बहन की रक्षा भाई को करनी है, पत्नी की रक्षा पति को करनी है और मां की रक्षा बेटे को करनी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं दर्शकों, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, तो इसमें गलत क्या है? भाई जब न्याय नहीं था, कानून नहीं था, थाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थे, जज नहीं थे, जंगल चलता था, जंगल का कानून चलता था, तब कोई आक्रमण हो जाए किसी की झोपड़ी के ऊपर, तो आपकी बेटी को, आपकी बहू को, आपकी पत्नी को कौन बचाएगा? अरे तब का छोड़ दीजिए, आज का देखिए। कोई आपकी बहन पर हमला करे तो पहले आप उसे बचाएंगे कि पुलिस को फोन लगाएंगे? बहन पर हमला करे तो भाई क्या करेगा? कोई मां पर हमला करे तो बेटा क्या करेगा? कोई पत्नी पर हमला कर दे तो पति क्या करेगा? और क्या करना चाहिए आप बताइए? इसके लिए किसी संविधान की आवश्यकता है क्या? इसके लिए किसी के लिखे गए नियम की आवश्यकता है क्या? कोई नियम सिखाने की आवश्यकता है क्या कि आपकी बहन पर हमला हो रहा है, आप सामने बैठे हुए हैं, अरे आप तब तक लड़ेंगे जब तक आपके अंदर जान है, आप तब तक रक्षा करेंगे जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। इसके लिए किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं किसी ने यह बात लिख दी तो आप उसे कह रहे हैं यह पैट्रियार्की है, आप महिला की रक्षा क्यों कर रहे हैं? भाई कोई प्रियंका गांधी को कुछ बोले, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे क्या बीच में?
कोई सोनिया जी को कुछ बोले, राहुल गांधी बीच में नहीं बोलेंगे क्या? और अगर वो बचाने के लिए जाएंगे तो क्या ये पैट्रियार्की है? अरे ये मानव मूल्य है, सामान्य मानव मूल्य। यही धर्म है और यही मनुष्यता है। लेकिन दर्शकों, जो सवाल बार बार क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूं। आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, आप नई जनरेशन है, और जब आप गूगल करेंगे तो यह पाएंगे, ऐतिहासिक तथ्य है कि जब तक भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण नहीं हुए, मुगलों के आक्रमण नहीं हुए, तब तक यह भारतवर्ष पूरी दुनिया की 1/3 1/4 अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था। पूरी दुनिया का 25 से 30% धन भारत के पास था। यह सब तब पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर चलते थे, जिनको आज ये गालियां दे रहे हैं। और उन पर चलते हुए भारत में समृद्धता थी, तभी तो लूटने के लिए आए। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। भाई, भिखारी के घर पे हमला करने कौन जाता है? आज भी चोरी उसके घर में होती है जिस पे पैसा होता है। आज भी लूट उसके घर पे होती है। सबसे ज्यादा बेचारे उनके घर पे लूट होती है जिनके घर में धन रखा हुआ होता है। और भारत पे हमले हुए इसलिए हुए क्योंकि धन हमारे पास था, समृद्धता हमारे पास थी, ज्ञान हमारे पास था। और जो महिलाओं को उपेक्षित करने की बात करते हैं, हमारे ऋग्वेद में कम से कम 25 ऐसी ऋषिकाओं का वर्णन है जो मंत्र दृष्टा थी। दर्शकों, मंत्रों को देने वाली थी। घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, सूर्या, सावित्री, यमी, इंद्राणी, श्रद्धा, कामायनी, शची। ये स्वतंत्रता थी भारत में महिलाओं को, और महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार करने में पुरुष भी पीछे नहीं हटे। ये राजमाता शब्द जो आपने सुना है, ये इसी व्यवस्था का पद है, इसी व्यवस्था का दिया हुआ पद है। महाभारत में सबसे पहले एक नाम आता है सत्यवती का, फिर कुंती का, गांधारी का, द्रौपदी का। और मौजूदा इतिहास में जो लिखित इतिहास है, आप महाभारत यानी कि द्वापर में मत जाइए। रुद्रमा देवी का नाम आपने सुना है, नैनिका जी का नाम सुना है, महारानी सुगंधा का नाम सुना है। अगर ये थोड़े दूर हो गए हैं तो थोड़ा और नजदीक आ जाइए। रानी दुर्गावती, रानी केलदी चेन्नम्मा, कित्तूर वाली चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। कितनी रानियों के नाम गिनाऊं आपको? ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों की रक्षा की है। तो इसमें महिला पुरुष का भेद कौन लेकर आ रहा है? लेकिन जिन्होंने यह मान लिया है प्रामाणिक रूप से कि वो हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ेंगे और बार बार बोलेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जो आज भी बच्चियों को हिजाब में बांध कर रखना चाहते हैं, भले ही कोई हाईकोर्ट उठा के ऑर्डर दे दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। कोई कोटेशन ऐसा नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने कोई सबूत ऐसा नहीं दिया जिससे यह पता चले कि अनिवार्य रूप से हिस्सा है इस्लाम का। लेकिन फिर भी विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, और विरोध भी इस स्तर का है कि वो चाहते हैं कि हिजाब लागू रहे, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी यहां पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको ना यहां पर कोई गुलामी दिखती है, ना कोई पिंजरा दिखता है, ना कोई बंधन दिखता है। और जो हिंदू समाज सर्वग्राही है, सबको स्वीकार कर रहा है, सब बदलना चाहता है, उस पर चोट की जा रही है। इसके पीछे के कारण क्या है, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है,
स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती तो फिर उस पर नहीं थोपा जा सकता कि नहीं आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। फ्यूजन नहीं है और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने ख़ुद कुरान में दिया है। और जहाँ तक स्कूल्स का सवाल है तो ज़ाहिर बात है जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियाँ, महिलाएं, बहुएं, बहनें, रिवाज है तो यह रिवाज है। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आमित तो एकरूपता खत्म हो जाएगी। दो चीजें हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है हम उसके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने में क्या परेशानी? ड्रेस कोड से हम इनकार नहीं करते। हर स्कूल का एक ड्रेस होता है और वो ड्रेस जो है पहन के जाना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान